23 मई 1987 कनाडा के टोरंटो शहर में एक ऐसी घटना हुई जिसने भाई लॉ और साइंस दोनों को चक्करों में डाल दिया। लगभग सुबह होने ही वाली थी। एक आदमी अपनी कार चलाकर 23 किलोमीटर तक दूर जाता है अपने सास ससुर के घर, और इसके पास घर की चाबी भी थी, और उनके घर में जाकर उन पे हमला करता है। फिर सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचता है और फिर कहता है आई थिंक आई किल्ड सम पीपल। लेकिन ट्विस्ट ये नहीं था कि उसने ये किया है। ट्विस्ट ये था कि जब ये सब हो रहा था तब वो आदमी नींद में था। क्या उस आदमी ने ये सब जानबूझकर किया? क्या वो अपने सास ससुर से बदला लेना चाहता था या कुछ और बात थी? तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही अजीब केसों पर, और इस केस को हम डिटेल में समझेंगे और इससे मिलते जुलते केसों को भी डिफाइन करेंगे। ये ऐसे केस हैं जिन्होंने स्लीप वॉकिंग डिफेंस को हमेशा के लिए बदल दिया। तो बात करते हैं केनेथ पार्क की। तो केनेथ पार्क उस वक्त 23 साल का था। वो काफी बड़े फाइनेंशियल स्ट्रेस से गुजर रहा था। उसे गैम्बलिंग की भी आदत थी और उन पर काफी कर्जा भी था। इसी वजह से वो काफी दिनों से ठीक से सो नहीं पा रहे थे। और जिस रात ये घटना हुई उस रात केनेथ अपने बेड से उठे, उन्होंने कपड़े पहने, कार की चाबी उठाई और घर से निकल गए। और यहीं से शुरू हो जाता है वो सफर जो बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता है। केनेथ ने अपनी कार स्टार्ट की। उन्होंने लगभग 23 किलोमीटर मतलब 14 माइल्स तक ड्राइव किया, और इस बीच उन्होंने काफी ट्रैफिक लाइट और इंटरसेक्शन क्रॉस किए। वो अपने इन-लॉज के घर पहुंचे जिनका नाम बारबरा और डेनिस फ्रेंच। और घर पहुंचकर उन्होंने वहां रखे एक टायर आयरन का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपनी सास पर हमला किया और अपने ससुर का गला दबाने की कोशिश की। बारबरा की मौत हो गई, लेकिन जो डेनिस था वो किसी तरह बच गया। और फिर हमले के तुरंत बाद केनेथ वापस अपनी कार लेकर सीधा नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंचा। जब वो वहां पहुंचे उनकी आंखें खुली हुई थी, लेकिन वो काफी कंफ्यूज दिख रहे थे। उन्होंने पुलिस से कहा आई थिंक आई किल्ड सम पीपल, माय हैंड्स। पुलिस ने नोटिस किया कि उनकी दोनों हाथों की जो नसें हैं वो काफी बुरी तरह से कटी हुई हैं, लेकिन उसे दर्द का एहसास तक नहीं हो रहा था उसकी नसें कटने के बावजूद भी। अगर बात करें उसकी नस कैसे कटी, जैसे कि केनेथ के हाथ में सिर्फ आयरन नहीं था, बल्कि उसने घर के किचन से एक चाकू भी उठाया था जिससे उसने अपनी सास पर हमला किया। तो उनके हाथों की नसें इसलिए कटी थी क्योंकि हमले के वक्त चाकू उसके हाथ पे स्लिप हो गया था, और स्लीप वॉकिंग की वजह से उन्हें इसका गहरा जख्म होने के बाद भी कुछ महसूस नहीं हुआ। लेकिन सवाल ये था, अगर कोई होश में होता तो वो इतनी दूर ड्राइव करके किसी को क्यों मारेगा, और फिर खुद सरेंडर क्यों करने जाएगा पुलिस स्टेशन? और अगर वो नींद में था तो क्या कोई नींद में कार चला सकता है? चलो इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं। और फिर केनेथ पार्क पर मर्डर और अटेम्प्ट मर्डर का केस हुआ, लेकिन उनके लायर्स ने एक अनोखी डिफेंस रखी, नॉन इंसेन ऑटोमेटिज्म। और फिर डॉक्टर और स्पेशलिस्ट ने केनेथ का ईईजी टेस्ट किया, मतलब सीधी बात ब्रेन को स्कैन किया। टेस्ट में पाया गया कि केनेथ की फैमिली में स्लीप वॉकिंग की हिस्ट्री थी, और उनका जो ब्रेन था वो नींद के वक्त बहुत ही ज्यादा अबनॉर्मल बिहेव करता था। और फिर यही सब डॉक्टर ने कोर्ट में जाकर एक्सप्लेन किया और वहाँ पॉइंट रखे गए। तो इसको समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि स्लीप वॉकिंग असल में होता क्या है। तो इसे मेडिकल लैंग्वेज में सोमनैम्बुलिज्म कहते हैं। और अगर बात करें कि ये किन किन कारणों की वजह से होता है, जैसे कि नींद की कमी। अगर नींद पूरी नहीं हुई तो आप बहुत ज्यादा थक जाते हैं, तो ब्रेन नींद के गहरे हिस्से से बाहर नहीं निकल पाता, जो स्लीप वॉकिंग को ट्रिगर कर लेता। वो लगभग 48 घंटों से सोए नहीं थे। जब कोई इंसान इतने देर तक ना सोए तो उसका दिमाग डीप स्लीप में चला जाता है। और घटना से पहले उन्होंने रग्बी भी खेला था, जिसकी थकान ने उनकी बॉडी को और भी ज्यादा डीप स्लीप में भेजने में मदद कर दिया है। और दूसरा, स्ट्रेस और एंग्जाइटी। मन में चल रहा कुछ ऐसा अजीब जो आपको स्ट्रेस दे रहा है, ये भी नींद के साइकिल को डिस्टर्ब कर देता है। उन्हें गैम्बलिंग की आदत थी, जिसकी वजह से उन पर भारी कर्जा भी हो गया था। उन्होंने कर्जा चुकाने के लिए अपनी कंपनी से पैसे चुराए, जिसकी वजह से उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। और फिर उन्होंने प्लान बनाया कि उसी वीकेंड वो अपने इन-लॉज को अपनी सारी सच्चाई बताएंगे, और इसी डर की वजह से उनके दिमाग पर बहुत ज्यादा गहरा असर हो गया। और कुछ केसों में जेनेटिक भी होता है। अगर आपके पेरेंट्स को जो है तो आपको भी शायद हो सकता है। तो जो पार्क था उसको बचपन से ही नींद में चलने की बीमारी थी। उनके परिवार के कई और सदस्यों को भी स्लीप डिसऑर्डर था, जिसकी वजह से जेनेटिक कारणों के कारण उनके अंदर भी स्लीप वॉकिंग की समस्या आई थी। और चौथा, बुखार। खासतौर पर बच्चों में जे तेज बुखार की वजह से ब्रेन की एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है और वो नींद में चलने लग जाते हैं। और कुछ और भी कारण है, जैसे कि अल्कोहल की वजह से
या कोई मेडिकल कंडीशन की वजह से, जैसे कि स्लीप अपनिया या फिर रेस्टलेस लॉन्ग सिंड्रोम की वजह से। अगर सीधे शब्दों में कहें तो स्लीप वॉकिंग का मेन कारण नींद की कमी है। और अगर हम दोबारा से पार्क के केस की बात करें तो उसमें हमें एक और चीज पता चलती है। और डॉक्टर ने बताया कि जब पार्क उनके घर पहुंचे तो उनके इन-लॉज शायद उन्हें देखकर डर गए या उन्हें रोकने की कोशिश की थी। और स्लीप वॉकिंग की हालात में जब कोई किसी को अचानक रोकता है तो वो इंसान डिफेंसिव मोड में चला जाता है। पार्क का दिमाग सो रहा था लेकिन उनका शरीर ऑटोमेटिक मोड में चल रहा था, इसलिए उन्हें बिना किसी होश या मोटिव के हमला कर दिया। लेकिन ये सिर्फ एक केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केस हैं जिसमें लोगों ने नींद में चलते हुए बहुत अजीबोगरीब काम किए। तो थोड़ा सा उनकी तरफ भी देख लेते हैं। जैसे कि ब्रेन थॉमस। ब्रेन और उनकी पत्नी क्रिस्टाइन वेकेशन पर कैंपर वैन में सो रहे थे और फिर ब्रेन को एक भयानक नाइटमेयर आया कि कोई उनकी वैन में घुस रहा है और उनकी पत्नी पर हमला कर रहा है। लेकिन हकीकत ये थी कि सपने में वो हमलावर से लड़ रहे थे, लेकिन असलियत में भी उसने अपनी पत्नी का गला घोट दिया था। और फिर अदालत में ये केस गया और फिर उन्होंने माना कि ये नाइट टेरर की कोई बीमारी थी और उन्हें आजाद कर दिया गया। और फिर आ जाता है स्कॉट फेलेटर का केस। इसमें क्या हुआ था कि स्कॉट ने अपनी पत्नी पर 44 बार चाकू से वार कर दिया था और फिर उसे भी स्विमिंग पूल में डुबा दिया। लेकिन फिर वो पकड़ा कैसे गया? तो उस वक्त एक पड़ोसी ने देखा कि स्कॉट ने हमले के बाद अपने कुत्ते को चुप कराया था। अपने खून से सने कपड़े कार की डिक्की में छुपा रहा था वो। उसने फिर नए पजामा पहन लिए और फिर ये केस भी कोर्ट में गया और फिर वहाँ जज को लगा कि और इतने सारे कॉम्प्लेक्स स्टेप कोई नींद में कर ही नहीं सकता। फिर उन्हें गिल्टी करार देकर उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी गई। और चौथे पे आ जाता है बेंजामिन एलियट। ये हाल ही का केस है जहाँ 17 साल के बेंजामिन ने नींद में अपनी जुड़वा बहन को चाकू मार दिया। लेकिन इन सब केसों में कॉमन क्या है? इन सभी लोगों का विक्टिम को मारने का कोई खास मतलब नहीं बनता था। और जब ये लोग होश में आए थे तो इन्हें कुछ याद नहीं था। इन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बुरा सपना देख रहे हो। लेकिन स्लीप वॉकिंग के दौरान इनकी आंखें खुली हुई थी और ये कम्प्लेक्स काम भी कर पा रहे थे, जैसे कि कार चलाना या वेपन को यूज करना। लेकिन इनका दिमाग सो रहा था। लेकिन फिर भी कोई बंदा स्लीप वॉकिंग में ऐसी हरकतें कैसे कर सकता है? या फिर मैं ऐसा कहूंगा कि लोग स्लीप वॉकिंग में क्या क्या कर लेते हैं। जैसे कि ब्रिटिश ऑस्ट्रेलियन आर्टिस्ट ली हैडविन का एग्जांपल ही ले लो। ये बंदा लिटरली भी स्लीप वॉकिंग करते हुए ना पेंटिंग कर सकता था। लिटरली बिल्कुल मजाक नहीं है, ये सच्ची कहानी है। जब ये भाई 15 साल के थे तो इन्होंने फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस की काफी पिक्चरें बनाई थी, वो भी सोते हुए। और अजीब बात तो ये है कि ये होश में रहते हुए पेंटिंग नहीं कर सकता और नींद में ही ये बंदा पेंटिंग कर सकता है। और एक और एग्जांपल ले लो रॉबर्ट हुड का। और ये बंदा लिटरली भाई रात में उठकर खाना बना देता था। मतलब नींद में रह के भी खाना भी बना सकता है कोई बंदा। तो ऐसे केसों से हमें पता तो चल जाता है कि हाँ, कोई बंदा कार भी चला सकता है, खाना भी बना सकता है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है, इन्होंने इतना कुछ किया पर जी होश में नहीं थे, तो जहाँ ला क्या कहते हैं? तो लीगल टर्म में इसे ऑटोमेटिज्म कहते हैं और इसका मतलब होता है कि बॉडी ने काम किया है लेकिन दिमाग का कंट्रोल नहीं था। पार्क और थॉमस के केस में तो ये बच गए थे, लेकिन जो यूएसए में केस हुआ था फ्लैटर और एलियट में, वो कोर्ट में इन बातों को पूरी तरह नहीं मानता और उन्हें सजा भी हुई है। पर याद रखना, अगर तुम नहीं चाहते तुम्हें जे हो तो अच्छे से नींद लो। जब तुम रात में सोने जाते तो भाई थोड़ा सा पहले सो जाओ और ज्यादा स्ट्रेस मत लो, क्योंकि स्ट्रेस भी इसका बहुत बड़ा कारण है। और अगर तुम्हें जेनेटिक नहीं है जे तो तुम्हें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी लेकिन आपको क्या लगता है, क्या कोई नींद में ऐसा कर सकता है? कमेंट में बताओ। और अगर तुम्हें ऐसी और वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।